देखिए मैच को जो डीप ले जाते हैं ना बैट्समैन, उसका जहां पर रन रेट बढ़ता जरूर है, लेकिन ऑपोजिशन पे भी प्रेशर आता है, उन्हें भी पता होता है कि वो सिचुएशन को ऐसा असेस करता है, ये उसकी सक्सेस रेट है, इसीलिए ही सो सक्सेसफुल व्हाइल चेजिंग। एक बैट्समैन को कम करके अपनी बॉलिंग ऑप्शंस पूरे करें, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, वहां पर रन्स करना मुश्किल होंगे। कल भी आप देखें किस तरह से भाग भाग के उन्होंने रन्स लिए हैं, और जो छक्के लगाए हैं विराट कोहली ने, वो कोई आसान शॉट्स नहीं थे, वो बहुत मुश्किल शॉट्स थे। तो जब आपने पता है आपने कि बॉलिंग आपकी वहां पर ज्यादा मजबूत हो तो जीतने के इम्कान ज्यादा होते हैं, और आपने खुद को एक ऐसे कमरे में बंद कर लिया जहां से निकलने का रास्ता ही कोई नहीं है कि अब यहाँ पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बैट्समैन सेट हो गए हैं। अब आप अगर लूज बॉल्स करेंगे तो वो उसका फायदा पूरा उठाने की पोजीशन में होते हैं। कर दिया He is the real king in a way कि वो बेस्ट इनिंग्स खेला हुआ। बेहद रोमांचक मुकाबले में विराट कोहली की शानदार पारी की बदौलत भारत यह मुकाबला जीता। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से फेल रहा। भारत के पहले 4 विकेट 31 रन पर ही गिर गए थे। इन मुश्किल परिस्थितियों में विराट कोहली ने एक मोर्चा संभाले रखा। आखिर में हार्दिक पांड्या और कोहली की जोड़ी ने मिलकर भारत को जीत दिलाई। 54 था और 4 आउट थे। जैसे ही नवाज आया, मैं और वहाब भाई बात कर रहे थे, ये गलत डिसीजन है कप्तान का। वो ओवर वो ढूंढ रहे थे, वो मिल गया। वहां पे आपको शहीन को, नसीम को या हारिस को एक ओवर करवाना चाहिए था। वो 12वां ओवर जो था टर्निंग पॉइंट था गेम का, सॉफ्ट टारगेट था। यस, जब 13 और 14 की एवरेज है और आपको पता है कि यहां पे वो 2-2 ओवर खेल चुके हैं स्पिनर्स के, अब उन्होंने मारना ही मारना है, चार्ज लेना है। वहां पे आप लेके आते हो अटैकिंग ऑप्शन। हाँ, ये दुबई होता तो मैं कहता कि ये सही डिसीजन है। ये जिस तरह की विकेट थी, यहाँ पे फास्ट बॉलर को मारना मुश्किल हो रहा था, सबसे गलत डिसीजन था वो बॉलिंग। और जितनी तारीफ की जाए कम है, बिकॉज बहुत एक्सट्रीम प्रेशर था। जब 4 विकेटें गिर गई थी और तकरीबन 40 रन थे इंडिया के, और उस दौरान फिर एक पार्टनरशिप बिल्डिंग। पहले तो आप अश्योर होते हैं, कुछ बॉलें आप खेलते हैं, यू स्टार्ट टू फील अश्योर्ड कि जी थोड़ा सा विकेट पे रुकते हैं और थोड़ा देखते हैं दाएं बाएं हालात थोड़ा नॉर्मल होते हैं, उसके बाद फिर आप लॉन्च करते हैं, स्पेशली नोइंग कि पीछे बहुत ज़्यादा बैटिंग नहीं है। क्योंकि जब हार्दिक पांड्या और विराट कोहली खेल रहे थे तो पीछे सिर्फ दिनेश कार्तिक थे या अश्विन है कि जो कि ऑलराउंडर है, बट इट वाज टू मच टू डू। अगर वहाँ पर विकेट गिर जाती तो फिर ये नामुमकिन हो सकता था। लेकिन आई थिंक कि जिस तरह इस पार्टनरशिप को डेवलप किया इन दोनों ने, और जिस कामनेस और एश्योरेंस के साथ ये लोग सिंगल डबल करते गए, और फिर वहाँ मौके पे ले आए जहाँ पे प्रेशर अपोजिशन पे भी था कि भाई अब बाउंड्रियाँ रोकनी है, अब बाउंड्री बॉल्स नहीं करने हैं। देखिए मैच को जो डीप ले जाते हैं ना बैट्समैन, उसका जहां पर रन रेट बढ़ता जरूर है, लेकिन ऑपोजिशन पे भी प्रेशर आता है, उन्हें भी पता होता है कि अब यहाँ पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बैट्समैन सेट हो गए हैं। अब आप अगर लूज बॉल्स करेंगे तो वो उसका फायदा पूरा उठाने की पोजीशन में होते हैं। और वही जो कि बेसिक रूल है क्रिकेट का, कि सेट होने के बाद कोहली ने जो किया है बॉलिंग के साथ, वो नॉट मैनी पीपल कैन डू इन वर्ल्ड क्रिकेट। तो इसके लिए आपको इतना स्किलफुल होना चाहिए। ये जो 2 शॉट्स उन्होंने मारे हैं हारिस रऊफ को बैकफुट पे, जो सीधा छक्का लगाया है, और उसके बाद उन्होंने उनकी पेस को यूज किया फाइन लेग की तरफ, इट इज प्योर इंटेलिजेंस एंड क्लास, और हाई स्किल लेवल्स पे जाके ये चीजें होती हैं अंडर सच प्रेशर। एक बैट्समैन को कम करके अपनी बॉलिंग ऑप्शंस पूरे करें, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, वहां पर रन्स करना मुश्किल होंगे। कल भी आप देखें किस तरह से भाग भाग के उन्होंने रन्स लिए हैं, और जो छक्के लगाए हैं विराट कोहली ने, वो कोई आसान शॉट्स नहीं थे, वो बहुत मुश्किल शॉट्स थे। तो जब आपने पता है आपने कि बॉलिंग आपकी वहां पर ज्यादा मजबूत हो तो जीतने के इम्कान ज्यादा होते हैं, और आपने खुद को एक ऐसे कमरे में बंद कर लिया जहां से निकलने का रास्ता ही कोई नहीं है। सईद अजमल से ज्यादा बेहतरीन बॉलर तो नहीं है ना मोहम्मद नवाज, उनको 18 हो गए थे, तो कप्तान ने क्यों वो, और सकलैन मुश्ताक को खुद आखिरी ओवर में रन ही हुए अपने, जब वो बॉलिंग किया करते थे। क्या ये सकलैन मुश्ताक से मोहम्मद नवाज ज्यादा बेहतरीन बॉलर हैं? तो जब आप तजर्बात आपके सामने हैं, गलतियां आपके सामने, आप उसे सीखने की कोशिश नहीं करते, आप यही कही जाएं कि यही मेरा मैच विनर है, यही मेरे जीतने वाले खिलाड़ी हैं, यही पाकिस्तान को मैच जीत करके देंगे, तो कल के जो मैच में पाकिस्तान की जो खामी रही है, आपकी सलाहियत की कमी नजर आई है, बर वक्त फैसलों की कमी नजर आई है, आपके पास जो वसाइल थे उसकी कमी नजर आई है। और ये ऐसा नहीं है कि वसाइल की अदम दस्तयाबी है, वसाइल मौजूद हैं,
आप उनसे फ़ायदा नहीं उठाना चाहते और कहीं वसाइल की कमी है, तो उसकी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर और उसकी जिम्मेदारी इस टीम मैनेजमेंट के ऊपर, इस सिलेक्शन के ऊपर और इस कप्तान के ऊपर आती है। पाकिस्तान के पास रास्ता ज़रूर मौजूद है कि आपके इंडिया के बाद आपके निस्बतन कमज़ोर टीमों के खिलाफ या निस्बतन आसान टीमों के खिलाफ मैच है, लेकिन ये मत समझें कि आप यूएई में खेल रहे हैं या आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं आपको आसानी हो सकती है। अगर कंडीशन सूट कर रही हुई सीमर्स को, तो आपको उन पिचेस के ऊपर भी मसाइल का सामना ये टीमें भी दे सकती हैं। इसलिए तैयार रहें और अपने वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अगर आपके 7 बैट्समैन नहीं चलेंगे ना, तो 8वें नंबर पर रिमेंबर द नेम भी 2 गेंदों के ऊपर कुछ नहीं करेगा। अच्छा इमरान, ये बताओ कि एक कंपैरिजन बहुत ज़्यादा एक ज़माने से हो रहा है विराट कोहली और बाबर आजम का। मेरा तो ख्याल है कि विराट कोहली है, बाबर आजम को अब कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए। हमने चढ़ा के उसको पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया, इसीलिए वो ऑफ फॉर्म है। देखें, आपने वो बात की है जो पाकिस्तान में गैर मकबूल है। कोई मवाजना नहीं है। इसकी वजह यह है कि उनके 7100 हैं वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा साहब ने उनकी अफगानिस्तान के 100 के ऊपर कहा था कि उनके तो कैचेस ड्रॉप हुए हैं। अब वो कल की इनिंग्स के ऊपर भी कमेंट कर दें, ना कोई ड्रॉप कैच हुआ है। इतने हाई प्रेशर मैच पे कि इंडिया अंडर प्रेशर 4 आउट हो गए, दुनिया की बेहतरीन पेस अटैक के खिलाफ आप खेल रहे हैं, आपको 3 ओवर्स में 48 रन चाहिए, आपने चेस किया है। कर दिया। He is the real He king. is the real king in a way कि वो बेस्ट इनिंग्स खेला हुआ, बहुत सी इनिंग्स खेला हुआ अपनी Life जिंदगी में, की लेकिन उसकी ये best वन ऑफ मुश्किल द innings। बेस्ट और मुश्किल इनिंग्स थी। प्लस एज अ कैप्टन आपको मैच खत्म करना है। आपको पता है जब उनके 4 आउट हो गए, आप एक फास्ट बॉलर को ओवर करवा के मैच को लंबा कर दें, विकेट Out भी और लेने की एवरेज भी। कोशिश करें, एवरेज भी ऊपर जाएगी विकेट और का भी विकेट काम। भी ऊपर जाएगी। जब 3 ओवरों में आपको 48 रह गया और आपको पता है कि हारिस रऊफ ने उससे पहले एक इतना अच्छा ओवर किया जिसमें उसने सिर्फ 6 रन दिए हैं, तो आप मैच को किल कर देना। आपको शाहीन को ओवर करवाने की जरूरत नहीं थी। आपको समझना पड़ेगा कि आपको सेंस होगी कि आप लोगों को डिसीजंस क्या लेने हैं एज अ कैप्टन। आपको पता होना चाहिए था वो ओवर आता, वो 4-5 रन में 8 रन में भी वो ओवर निकालता, तो 2 ओवरों में 40 दुनिया की Highly किसी भी chance टीम से के out लिए होगा। होगा। बाद में जो हारिस को ओवर दिया उसमें हारिस पे प्रेशर आ गया। देखिए, जब शाहीन को 18-19 का ओवर लग गया तो फिर हारिस पे प्रेशर आना ही ये था। दिस आपको इज वेरी नॉर्मल। एज अ कैप्टन समझना होता है कि मेरा इस टाइम डेथ बॉलर कौन है। आपका शाहीन अभी नहीं है, आपने उसका रिदम देख लिया है, वो आपका डेथ ओवर्स का बॉलर नहीं है अभी तक। तो आपने ये देखना था कि इस टाइम मेरा जो मैच विनर बॉलर है, जो मैच को किल कर सकता है, वो कौन है। जैसे वहाब भाई ने बात की है कि उससे पिछला ओवर उसने 4 से 5 रन दिए, जब 3 ओवरों में 48 रहता है और 4 आउट हुए हों, मैं मेन बॉलर को लेके आऊंगा कि इन्होंने चार्ज लेना ही लेना है, इन दोनों में से एक भी आउट होगा, गेम खत्म। वहां पे आपका सबसे बड़ा ब्लंडर था कि आपने शाहीन को, जो एक बंदा कमबैक कर रहा है, आपने उसको वो ओवर करवा दिया, मैच टर्निंग पॉइंट वाला ओवर। तो ये आपने सबसे बड़ा ब्लंडर किया। जैसे मैंने नवाज वाला बोला 12वां ओवर, और ये जो 3 में 48 था, वहां पे हारिस बनता था, वहां पे वो 1 ओवर करता, 95% जो चांसेस थे वो विकेट के भी थे और रन्स भी कम होते।